सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नहीं वसाए। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। कोटि कोटि तीरथ करे कोटि कोटि करिदान। जब लग संतन सेवई बने ने को काम। संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। समय गया फिरता नहीं झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया अब हो गुरु नाम। कबीर संगत साध की जो गंधी का वास। जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद पूज्य माताओं बहनों। अभी हम लोगों ने गुरु महाराज के प्रवचन में सुना कि उपस्थित सत्संगियों को देख करके उन्होंने कहा कि आप लोगों को देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। गुरु दरबार में कोई उपस्थित होते हैं तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है? प्रसन्न इसीलिए होता है कि आप लोग यहां जो आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप संत का आदर कर रहे हैं, सत्संग का आदर कर रहे हैं, गुरु का आदर कर रहे हैं, संत मत का आदर कर रहे हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान अच्छे हृदय वाले की पहचान है। जिसको दुर्बुद्धि घेरती है उसको सत्संग अच्छा लगेगा, उसको संत महात्मा अच्छा लगेगा, उसको पूजा पाठ अच्छा लगेगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों को सत्संग अच्छा लगता है, संतों की बात अच्छी लगती है, इसलिए कि आपका हृदय अच्छा है। अच्छे लोगों से मिलकर के प्रसन्नता नहीं हो तो बुरे लोगों से मिलकर प्रसन्नता हो। संगति से गुण आता है, संगति से गुण जाता। संगति से, अच्छे लोगों के संग से अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। अच्छा सुनेगा, अच्छी बुद्धि होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कोई निरंतर अच्छी बात सुने, अच्छे लोगों का संग करे, अच्छी पुस्तक पढ़े, घर में रहो
अकेले मत रहो, पुस्तक लेके बैठ जाओ। ज्ञानी पुरुष के उत्तम विचार, स्वाध्याय इसको कहते हैं। तो जो अच्छी पुस्तक पढ़ेगा, अच्छे लोगों का संग करेगा, अच्छी बात सोचेगा, वह अच्छा से अच्छा बन जाएगा। कोई गंदी पुस्तक पढ़े, गंदे लोगों का संग करे, बुरे विचार वाले का, बुरे कार्य वाले का, बुरी पुस्तक पढ़े, बुरे लोगों का संग करे, बुरी बात का चिंतन करे, वह बुरा से बुरा आदमी बन जाएगा। कोई भी अच्छा बनता है अच्छी बात सुन करके, अच्छे लोगों के संग में रह करके। संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोए। कह कबीर तह जाइए, साधु संग जन होए। अभी आप सुन रहे थे, देव ऋषि नारद को क्या पड़ा था? रत्नाकर लुटेरा लूट रहा था, हत्या कर रहा था, पाप के रास्ते पर जा रहा था। उसको सुधारने के लिए क्या कहा? मुझे गाछ में बांध दो। हम जो कहते हैं वो करो। सुना आपने अभी कि पाप जो करोगे, बुरा कर्म करोगे, तो उसका दुख अकेले भोगना पड़ेगा। कर्म आपके हैं, भोगना आपको पड़ेगा। बुरी कमाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, दूसरे को लूटते हो, हत्या करते हो, धन लाते हो, फल तुमको अकेले भोगना पड़ेगा। नहीं विश्वास होता है तो जाओ पूछ आओ। और तुमको अगर शंका है कि मैं भाग जाऊंगा तो मेरे पास रस्सी है, इस रस्सी से हमको इस गाछ में बांध दो। अरे किसी को सुधारने के लिए अपने को गाछ में बंधवाने का काम साधु ही कर सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी देवर्षि नारद जी ने अपने को गाछ में बंधवाया। और लुटेरा हत्यारा जो लोग को काट करके मार करके और उसका धन लूट करके परिवार चलाता था, परिवार से पूछा, अभी आपने सुना, सबने यही कहा कि आपको अपने भोगना पड़ेगा। उसकी आंख खुल गई, आके चरण पर गिर गया। और वो आदमी क्या बन गया? वो बन गया वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है? तो जैसे रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही वाल्मीकि रामायण भी पवित्र ग्रंथ है। मधेपुरा में यहाँ उमा स्थान पर दिसंबर महीना में रामायण पाठ दिन रात 24 घंटा करता है। आप लोग भी सुनते हो। वो हिंदी में है, वो लोक भाषा में है। और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो संस्कृत में है। उसको सब नहीं समझ सकता, उसको सब नहीं गा सकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास वाला रामायण को सब गा सकता है। तो देव ऋषि नारद की कृपा से एक लुटेरा हत्यारा बन गया वाल्मीकि संत। जब तक धरती आकाश रहेगा वाल्मीकि का नाम रहेगा, वाल्मीकि रामायण भी रहेगा। कहां तो लुटेरा, कहां हत्यारा, कहां महान विद्वान, कहां महान पुस्तक लिखने वाला, महान ग्रंथ लिखने वाला संत बन गया। ये सत्संग की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग क्या है? आनंद और कल्याण के जड़ है। आनंद और कल्याण का जड़ है। हम लोग आम का गाछ लगाते हैं तो आम फलता है। सत्संग जो है ये कौन चीज है?
ये गाछ ऐसा है कि इसमें आनंद और कल्याण होगा। कल्याण किसको कहते हैं? सारे दुख से छूट जाना कल्याण है। संत लोग सारे दुखों से छूटे हुए होते हैं और दूसरे के भी दुख को दूर करने वाले होते हैं। हम लोग को शरीर में बीमारी होती है, छटपटाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कराहते हैं। संत भी कराते हैं, वो नहीं कराते हैं। कितना भी दुख दर्द रहता है, आप सो जाते हैं तब भी छटपटाते हैं। तो क्या हो गया? हो गया यह कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा का स्थान बदल गया। गहरी नींद में जब गए तो शरीर ज्ञान से आप अलग हो गए। गहरी नींद में गए, शरीर में घाव है, दर्द है, पीड़ा है, आप नहीं रोते। गुरु महाराज कहते हैं यह एक नमूना है, लेकिन एक उसमें गड़बड़ी है। सोए हुए में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, अचेत होकर के पड़े हुए हैं। सो के उठते हैं, बस कहां थे कुछ पता नहीं। अज्ञान की अवस्था में, अचेत अवस्था में कोई ज्ञान बुद्धि विचार नहीं। एक ही दोष है। संत लोग क्या बताते हैं? संत लोग बताते हैं कि शरीर के अंदर साधना करके ऐसी जगह जा सकते हो जहां जाने से क्या होगा? शरीर की पीड़ा तुझे पहुंचा नहीं सके, छू नहीं सके। गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ, गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ। एक तो सुइया किसी को देता है ना तो आंख बंद करने लगता है। कोई सुइया भी नहीं लेना चाहता, सुइया में कष्ट होता है, चुभता है। और चीर फाड़ बिना इंजेक्शन के बेहोश किए हुए अगर करेगा तो करने दीजिएगा। एक के उंगली चीर दे चाकू से, चीखेगा तो लोग छटपटाएगा। गुरु महाराज ने कहा जिंदगी में बेहोशी की दवा मैंने नहीं लिया है, आप लोग कुछ देर के बाद हमारे शरीर का ऑपरेशन कीजिएगा। डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में खून नहीं है। कहा आप कोई चिंता मत कीजिए, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अपना काम पूरा कर लिया। पूरा काम के माने क्या होता है? पूरा काम का मतलब अब कमाई की जरूरत नहीं है, काम पूरा कर लिया कि हमको इतनी कमाई कर लिया कि अब कमाई की जरूरत हमको नहीं है। शरीर छूट भी जाए तो कोई हानि नहीं, इतनी कमाई कर लिया कि अब कमाई की जरूरत नहीं। इसका क्या माने हुआ? अपने को मैंने इस स्थिति में पहुंचा लिया कि अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। कमाते क्यों हैं बोलो? इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति के लिए। अब हमें इच्छा पूर्ति के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं रही, इसलिए अब कमाई की जरूरत ही नहीं। ये कहने वाला कोई दुनिया में नहीं मिलेगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ? इस शरीर के अंदर में जैसे आप सो जाते हैं तो आपको कष्ट नहीं व्यापता है, वैसे ही शरीर के अंदर एक अवस्था है जहां जाने पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। उसको सब बच्चा सोता है, आप भी सो रही हैं, जागता है, सपनाता है,
कि अहाँ सपनावे छियै हम नहीं सपनावे छियै, अहाँ सुते छियै हम नहीं सुते छियै, अहाँ जागे छियै हम नहीं जागे छियै। ऐसा नहीं है। हर आदमी जागता है, सोता है और सपनाता है। ये तीन अवस्था है, जागना, सोना और स्वप्न देखना। इस तीन अवस्था से अलग कोई अवस्था अगर आपको सुनने के लिए मिलेगी, ये सत्संग में मिलेगी और कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगी आपको। संत लोग न सोते हैं, न जागते हैं, न सपनाते हैं, वो एक अलग अवस्था में रहते हैं। उस अवस्था में क्या नाम है? ये सत्संग किए हैं तो जानते हैं, जो सत्संग नहीं किए हम क्या जानेंगे। तुरीय अवस्था में क्या होता है? शरीर से अलग रहता है ये जीव, विश्व ब्रह्मांड में सैर कर सकता है। शरीर यहां चोला पड़ा रहेगा और ये सूरत चली जाएगी अमेरिका। श्यामाचरण लाहिरी एक रेलवे का कर्मचारी था और उसके रेलवे का एक अफसर इंग्लैंड का था। उनकी पत्नी का खत आया, मैं सीरियस हूं, पता नहीं आपका मुख देख पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। ये चिट्ठी मिला, चिंता में पड़ गए, बड़े चिंतित हैं, बड़े उदास हैं, कुछ नहीं सुहा रहा है। श्यामाचरण लाहिरी उनका किरानी था। कहा कि सर आप क्यों चिंता में हैं? कहा देखो न ऐसा ऐसा पत्र आया है। कहा आप चिंता मत कीजिए, इस कमरे को खाली कीजिए, आप बाहर रहिए, कोई इस कमरे के अंदर 2 घंटा नहीं आवे। कमरे के अंदर लाहिरी जी बैठ गए ध्यान पर, और ध्यान पर बैठ करके, अरे पानी उनी बंद करो, सत्संग में ये सब नहीं चलता है, जिनको पानी पीना है अलग में पिलाओ। सत्संग में एकाग्र होके सुनना असली चीज है। ध्यान भंग होता है वक्ता का भी और श्रोता का भी। ये मेहमानी खाने पीने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, यहां संतों के विचार को सुनने और सुनाने आए हैं। तो श्यामाचरण लाहिरी ध्यान पर बैठ गए और चले गए इंग्लैंड। उनकी पत्नी से को देखा, कहा स्वस्थ है, कहा आप एक चिट्ठी लिखी। अपने पतिदेव के नाम से वो बहुत चिंतित है, आप तो स्वस्थ हो गए हैं। चिट्ठी ड्रॉप, वहां से आ गए और कह दिया कि आपकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, आप चिंता मत करें। और वो जब आई तो कहा महात्मा, तो मैं जब बीमार थी तो यही हमारे पास इंग्लैंड में आए थे, तो था भारत में, अब पहुंच गया कहां? इंग्लैंड। 1 घंटा के अंदर ये सत्संग इसी के लिए है कि जानिए कि उसी अवस्था में आप कैसे जा सकते हैं, ये शक्ति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा इसका उपाय है सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, अमीय रूप कही मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड लहे। ब्रह्मांड में सैर करेगा कब? जब दृष्टि को जोड़ करके एक बिंदुता पाएगा और प्रभु का ज्योतिर्मय रूप देखेगा। ठीक है, कौन रूप? ज्योतिर्मय। ये मुंह कान नाक वाला रूप नहीं। आप जो आंख बंद करते हैं, इस अंधकार मंडल में जिस समय आप एक बिंदुता प्राप्त करके प्रभु का ज्योतिर्मय रूप देखेंगे, आपकी अवस्था बदल जाएगी। न आप सोए रहेंगे, न आप जगे रहेंगे, न शरीर में रहेंगे और विश्व ब्रह्मांड से। ये गुरु यही दरबार ये बताने के लिए लगता है। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं हो सकती है।
अरबपति हो कि खरबपति हो, राजा हो कि रानी हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन के रहो, संसार में चैन है जी नहीं। अरे चैन अगर होता तो श्रीमती गांधी को तो अंगरक्षक ने भूल डाला, तो देश का प्रधानमंत्री उससे बड़ा कौन होगा? देश का राष्ट्रपति, अमेरिका पाकिस्तान का राष्ट्रपति जियाउल हक, एरोप्लेन दुर्घटना हुई, बॉडी का चिथड़ा उड़ गया। आपने सुना होगा कि गोपालगंज के कलेक्टर को गोली मार दिया, आप ही के क्षेत्र के एक बदमाश उसमें फंसे हुए हैं। तो कलेक्टर बनने से भी कल्याण कहां है? संसार में कुछ भी बन के रहो, बीमारी से तुम नहीं बच सकते हो, मौत से नहीं बच सकते हो, दुख से नहीं बच सकते हो। रोना नहीं छूटेगा, लेकिन रोना छूट जाएगा, छटपटाना छूट जाएगा, दुख छूट जाएगा। कहां जाने से? वही तुरीय अवस्था में जाने से। एक बच्चा से लेके एक बूढ़ा तक, अनपढ़ से लेकर के विद्वान तक, मूर्ख, गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र और धनवान से धनवान, चाहे कोई भी हो, तीन अवस्था में आता जाता सब है। सोता है, जगता है, सपनाता है, लेकिन चौथी अवस्था में कोई योगी जान जाता है, जो गुरु का कृपा पात्र होता है। गुरु की कृपा जिन पर होती है वो किस अवस्था में जाते हैं? तुरी अवस्था में। वह देवता को देखता है, वह अदृश्य रूप में जो लोग हैं, संत महात्मा इस संसार में, उसको देखते हैं। महर्षि जी अपने सत्संग में कहा 24/1/82 को, अभी केवल हम लोग सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है। ये चमड़े के आंख से चमड़े के लोग को देखिएगा, दूसरे को भी देखिएगा। चमड़े की आंख में वह ताकत नहीं है कि यहां अगर संत आ गए हैं तो आप देख लें। यहां भगवान नहीं है क्या? भगवान खंभे फाड़ के जब प्रकट हुए तब लोगों ने चमड़ा के मुंह को देखा, लेकिन अदृश्य रूप में, अव्यक्त रूप में वर्तमान संत को, भगवंत को कोई देखने की क्षमता ही नहीं रखता है। संत के मार्ग पर जो चलेगा वो विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, अमीय रूप गही मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड लहे, सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए में ही सतगुरु चरण धरे। सदगुरु के चरण क्यों पकड़िए? इसीलिए पकड़िए कि शरीर के अंदर में हम यात्रा कर सके। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग यही जानता है कि शरीर में खून है, रक्त है, मांस है, पीव है, ये विकार का चीज है जो आंख से देखते हैं। लेकिन वह यह नहीं देखता है कि देहस्था सर्वविद्या, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन। इस शरीर के अंदर में शिव जी है, इस शरीर के अंदर में विष्णु भगवान है, इस शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। लेकिन आप हम तो भैंस के आगे बिन बजाय भैंस रहे, वो भैंस क्या बुझेगा? बोलिए। आप बढ़िया बढ़िया संगीत गाइए, उस संगीत का मजा नहीं ले पा सकता। इसी तरह से जो संत महात्मा के ज्ञान से अछूता है वह जानता भी नहीं है। देखना, सुनना, मानना और उसका लाभ लेना तो दूर की बात है। अरे सुंदर गायक और साधक और महात्मा जब अच्छे भजन गाते हैं तो हम लोग उसमें लीन हो जाते हैं, लेकिन भैंस लीन नहीं हो सकता है, उसको क्या रस मिलेगा? इसी तरह से संत के ज्ञान से जो दूर है उसको पता नहीं है कि अंदर में क्या रस मिलता है। जिसको रस मिलता है वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, रस गगन गुफा में अजर है। आंख बंद करते हैं, ये गुफा में, आकाशी गुफा में रस गगन, उसका नाम है रस गगन गुफा, क्योंकि वहां रस मिलता है। अहाँ का हमरा रस नहीं मिले, रस मिलते कत से? रस का खोजे छे खाए में, पिए में, सुते में, दुनिया के भोग भोगे में रस खोजे छे। उन्हें खोजे के कोशिश होने के लिए तो मिलते केना का?
जी पर रसगुल्ला देवे तखने न रसगुल्ला के रस मिलते। इसी तरह से सुषुम्ना में जहां वह रस मिलेगा वहां आप कभी गए ही नहीं, उसके विषय में कभी सुने ही नहीं। ये दुनिया का लोग छोड़े आपको सुना सकेगा ये बात। ये संत महात्मा या उसका कोई संतान होगा, संत का कोई शिष्य होगा जो इस ज्ञान को सीखा है, वही सिखा सकता है, वही सुना सकता है, वही समझा सकता है। नहीं तो आप भी संतों के पुस्तक को पढ़ करके समझ सकते हैं। जिसने इस शरीर के, इसका नाम क्या है? ब्रह्मांड। क्या नाम है इसका? सुने हैं कभी कि नहीं? कई बार भैंसवा कहता मारेंगे लाठी में तो ब्रह्मांडे फोड़ देंगे। इसका नाम ब्रह्मांड इसीलिए पड़ा, ऐसे नहीं पड़ा। बाप दादा सब दिन से कहते आ रहा है। बाप दादा क्यों कहते आ रहा है? क्यों कहते आ रहा है? ऋषि महात्मा ने हमारे पूर्वजों को सिखाया था इसमें ब्रह्मांड है। इसके अंदर क्या है? ब्रह्मांड है। बूंद में समुद्र में बूंद है, सब देखता है, लेकिन बूंद में समुद्र है या बिरले कोई देखता है। इस शरीर, संसार के अंदर में ये शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर में संसार है। यह खेल ये सत्संग में खुलता है। तो कबीर साहब कहते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे, समुझी परे जब ध्यान धरे। गुरु महाराज कहते हैं अरे मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हार में ही बड़ा कौतूहल हुई ध्वनि के ध्यान से। बाहर में बाजा गाजा और संगीत को सुन के मस्त होते हो, अरे इस शरीर के अंदर में वो मस्ती वाला ध्वनि है कि उसके सामने भी संसार का बाजा गाजा फेल है। उसमें जो आनंद है, उसमें जो कुतूहल है, उसमें जो आश्चर्य है, उसमें जो आनंद मिलता है वो बाहर के संगीत भजन में नहीं मिलता है। हम लोग तो लता मंगेशकर को सुन के मस्त हो जाते हैं। इस शरीर के अंदर में क्या है? देवता है। इस शरीर के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। इस शरीर के अंदर में अमृत है। सुन लिए अमृत के नाम की नहीं? सुनने जरूर है, लेकिन अमृत देख लो। अमृत अगर मिले तो ये सब धनवान से खरीद लेते और पी के अमर भा जेते, मिले वाला छै। लेकिन अमृत है। अमृत सत्संग। हाँ, अमृत अब कहाँ है सो सुन लीजिए। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाषा से सीरा चढ़ रही। गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करके अपने शरीर के अंदर में गुरु जहां युक्ति से बताते हैं वहां अभ्यास करो, जो जो कहते हैं सो सो करो। इस शरीर के अंदर में अमृत मिलेगा, अमर हो जाएगा। संत लोग अमर होते हैं। आप मरेंगे दूसरे शरीर में जाएंगे। शरीर संत ने त्यागा तो क्या मर गए? राम मर गए क्या? हनुमान जी मर गए? नहीं मरे। कहिएगा कैसे नहीं मरे? तो आपको बताते हैं। हनुमान जी त्रेता युग में भगवान राम की पत्नी के हरण के बाद लंका जलाया था, समुद्र लांघा था, है ना, और पहाड़े उठा के ले गया था। इस सब आप लोग जानते हैं। किस युग में? त्रेता युग में। द्वापर युग में भीम के अहंकार को तोड़ा था कि नहीं? महाभारत सीरियल आप लोग देखे होंगे। भीम को बड़ा घमंड था और उसका सामने में पूंछ रख दिया। कहा बंदर कितना अशिष्ट है तुम, अपने पूंछ को हटाओ। अरे मैं बूढ़ा हूं, थका हूं, बूढ़े परेशान लाचार आदमी से इसे नहीं कहा जाता, तू ही जरा हटा दे, मेरा देह भारी हो गया है, अब डोल नहीं पाता हूं। वो कानी उंगली लगाया, कुछ हो नहीं हुआ, टसमस नहीं हुआ, पूरा बांह लगाया एक हाथ से, बायां हाथ से, कौन दहिना हाथ से छुए, बायां हाथ का पूरा जोर लगा के थक गया, तब दहिनो हाथ लगाया, पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगा के टसमस भी नहीं कर सका, उसके पूंछ को हिला भी नहीं सका, घसका भी नहीं सका, आधो इंची नहीं, एक पॉइंट नहीं। अब क्या हो गया हनुमान जी को, ये भीम जी को?
आंख खुल गई, अरे कोई साधारण बंदर नहीं है। हाथ जोड़ के कहा कि आप अपनी असली रूप में आए, आप तो साधारण बंदर नहीं। तब हनुमान जी प्रकट हो गए। मोन भले तो बंदर के रूप लाल के, बुढ़वा बानर के रूप लाल के, मोन भले तो हनुमान जी बन गए। ये शक्ति राम के काम करने से हुई, आप इसको जानिए। राम का काम किया तो राम की शक्ति उसमें आ गई। हम भी मेही का काम कर रहे हैं, इसीलिए कि मेही की शक्ति हम में आ। सीधी सी बात है, कोई टका कमाता है, हम टका नहीं कमाते हैं। टका भगवान की कृपा से इतना है कि जीवन बढ़िया से चलेगा, अब बाल बच्चे का भी चलेगा। अब जिसको भाग भोग में जो है वही ना होगा। बच्चे के भाग भोग में अगर सुख नहीं लिखा रहेगा तो आप सुख दे दीजिएगा। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सुख भोगता है, अपने कर्म के अनुसार दुख भोगता है। बाल बच्चे के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर आदमी का अपना भाग्य होता है। तो मैं कह रहा था, हाँ वही कह रहा था कि दो तरह की मृत्यु है। एक मृत्यु यह है कि एक शरीर से निकलो और दूसरे शरीर में घुसो, और दूसरा मृत्यु क्या है, शरीर छोड़ दो और विश्व ब्रह्मांड में बिना शरीर के रहो। ये है तो कहियो कहला रही बात, शरीर रहित जीवन भी होता है। इसकी चर्चा आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि सत्संग के सिवा कोई विद्वान आपको नहीं सुना सकता। शरीर रहित भी जीवन होता है। संत में ही का जीवन शरीर रहित है। वाल्मीकि तुलसी भय, जो वाल्मीकि रामायण लिखा त्रेता युग में, वो कलयुग में रामायण लिखा राम कौन गोस्वामी? तुलसीदास। वही वाल्मीकि इस बार रामायण में लिखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास बनकर गया। वाल्मीकि तुलसी भय, उद्धव सूर शरीर। भगवान कृष्ण के मित्र थे कौन? उद्धव। उद्धव, उद्धव भी कहते हैं, उद्धव भी कहते हैं। उसको ज्ञान का बड़ा घमंड था। गोपी ने उसका अहंकार तोड़ा है। किस युग में? द्वापर युग। अब कलयुग में सूरदास बन करके आए तो कृष्ण का भजन जिंदगी भर गाया है। सूरदास किसके भक्त? कभी कृष्ण भगवान के भक्त। सूर ने भी बहुत सा पुस्तक लिखा भजन। तो वाल्मीकि तुलसी भय, उद्धव सूर शरीर, जनक वैदेही नानका, सुखदेव भय कबीर। अहा हमें ऐसे पढ़ने कतर ये बता छे, कतर से नो कतर जेबे कुछ पताया। ऐ देह में जाते छीताते के व्यवस्था क्या लिया, ऐसे बेसी औकात ककरो नहीं छे कोनो विद्वान के, धनवान के, जो कर व्यवस्था सोच लगत आ कर सकत। इससे आगे की व्यवस्था अगर चाहते हैं कि आपकी आत्मा आगे भी सुख से रहे, अच्छी जगह रहे, इसके लिए संत महात्मा के शरण में आना अनिवार्य है। गुरु महाराज के शब्द को सुन लीजिए, जाना है, जरूर जाना है कि नहीं जाना है? जाना। किसी का पति छोड़ के चला गया, किसी की पत्नी छोड़ करके चली गई। कहते हैं अर्धांगिनी, पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी जब चल गई तो अर्धांग तो चली गई। अर्धांगिनी छोड़ के जाए कि पति छोड़ के जाए, लेकिन जाना है, छूटना है। जाना है, कहां जाना है? कुछ पता है। हम लोग 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, कहिए तो बैंक बैलेंस कुछ लेते हैं पॉकेट में कि नहीं? खाने पीने का सामान लेते हैं कि नहीं? कुछ कपड़ा लत्ता लेते हैं कि नहीं? और अगर कुछ कमजोर ज्यादा हैं तो एक ठो असिस्टेंट भी लेते हैं। चला अस्कर केना हेते, कखनो मथे घूम गेले, कखनो गिरिए जाए। सेवा कहल एक आदमी के सम क्या ले। इस दुनिया से जाना है, सदा के लिए जाना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। गुरु महाराज कहते हैं उसको जो सोचता है वही ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वही सयाना है। आगे को सोचता नहीं है, वह अबोध बच्चा है। बच्चा को बैलून दे दीजिए, खुश हो जाएगा। क्या दीजिए? बैलून दे दीजिए, खुश हो जाएगा। उसको खिलौना दे दीजिए, खुश हो जाएगा।
एक तो पिपी ही दे दीजिए बस खुश हो जाए, लेमन जूस दीजिए खुश हो जाएगा, चॉकलेट दीजिए उसको कुछ मांग नहीं है, चॉकलेट। आपको कहते मांगिए क्या मांगना है, कहिएगा चॉकलेट, वो कहेगा चॉकलेट। हम लोग उसी अवस्था से उम्र से बढ़े हैं अभी, और फिर वही बनने जा रहे हैं। फिर जब दुनिया में आएंगे तो फिर वही अबोध बच्चा बन करके आएंगे, और दुनिया में कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। बच्चा बन के आओ, मलमूत्र पर पड़े रहो, असहाय बन के पड़े रहो, माँ बाप के सहारे उठो बैठो, अब बूढ़े हो पर असक हो जाओ, फिर मर जाओ। क्या यही जीवन है कि इसके हट करके भी कोई जीवन है? उस पर भी विचार करने की जरूरत है। तो गुरु महाराज ने कहा आगे का जो ख्याल रखता है वही बुद्धिमान है, वही सयाना है। तो संत लोग ये बताते हैं कि ये शरीर, ऐसा जीवन प्राप्त करो जो शरीर और संसार वाला नहीं है। ऐसा काम करो जो शरीर में मस्ती से रहो और शरीर से भी मस्ती से निकल सको, ठीक है? और निकलने के बाद भी मस्ती वाला जगह में रहो। ये महर्षि जी है ना, इनके सामने बिहार के गवर्नर को जब कुर्सी दी गई तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मैं आपकी बराबरी में नहीं बैठ सकता, चरण में बैठे हो। क्यों? बिहार के गवर्नर हैं, लाट साहब है, लाट साहब उसको कहते हैं, लाट साहब। और लाट साहब को हिम्मत नहीं इनके चरण बगल में कुर्सी पर बैठने का। क्यों? इसीलिए कि इनका एक आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा दुखों का निहाल हो जाए, हमारा संकट मिट जाए, हमारी विपत्ति मिट जाए, हमारा उद्धार हो जाए, संत की एक कृपा हो जाए। और ये कृपा मिलेगी इनके चरणों में बैठने से ना, इनके कबार पर बैठने से। कुछ लोग सत्संग में बैठते हैं, ऊपर में कुर्सी लगा के बैठते हैं, अब जो बुद्धिमान होता है इनके चरणों में बैठते हैं। तो बंधुओं, ये विचारने की जरूरत है, ये मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। भगवान राम ने कहा इस शरीर का सदुपयोग करो, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ हो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति कीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, किसी का अभाव है उसको दूर कीजिए, किसी की सेवा कीजिए। अभी आप सुन रहे थे कि संत शिशुसूर जी खोकसीश्याम में रहते थे, आश्रम बनाए थे, मोहल्ला में घूमते थे, किसी का चूल्हा नहीं जलता था। अब न अन्न पानी का कमी नहीं है, 2 टका किलो सरकारी चावल गेहूं मिलते है। एक जमाना रहे कि पटुआ के खेत में पटुआ के साग नोच के लोग खा जाए, घर में कुछ नहीं मिले रे खाने का। उस जमाने में शिशु बाबा टोला मोहल्ला में घूमते थे, जिसका चूल्हा नहीं जाता था उसको आश्रम से अपना आटा गेहूं चावल देते थे खाने पीने के लिए। निर्वस्त्र देखते थे, उनको वस्त्र देखते थे। वो जब दुनिया से चले गए तो कहते थे जब अब के हमरा के देखे वाला। उसका फल क्या हुआ? गुरु के शरण में रहे, गरीब दुखिया का मदद किया, उसका फल क्या मिला? उसका फल यह मिला तो सिद्ध पुरुष हो गए। मधेपुरा में इंजीनियर शिवेश्वर राम चौरसिया है, पूर्णिया गोला के निकट जाकर के पूछिए, उनकी पत्नी सेवा करने के लिए सोची। बाबा ने कहा नहीं नहीं सेवा नहीं। कहे कौन ठकान छे, ई छोड़ के हमरा चल जेते कि वो छोड़ के, हम ही छोड़ के चल गए। 1 महीना के बाद उनकी पत्नी मर गई। बेटी की शादी के लिए बहुत चिंतित थे। बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, शादी होगी। तो चाईबासा में लड़का देखने के लिए जाना। तो कहा कि बाबा से आशीर्वाद ले लेते हैं। बाबा को कहा कि बाबा जाइए चाईबासा में लड़का सर्विस में छे, लड़कियों को कहल के ओथे ओकर माँ बाप जे देखबे एथे से ला जाए लड़की।
कल के सजाय छ? कल के हमे जाइ छियै, ओ लड़की जाइ छै आ छोट बेटा छै एकटा से जाइ छै। कहै छै बेटा के ले जाके की करबो? ओकर पीठ पर जे लड़की छ ओकरो लेने। ठीक छै, 20 वर्षीय लड़की के तो ब्याह हेबे करता, 18 वर्ष के छै ओकरो बियाह होना चाहिए। देखियो कहै छै ओकरो लेने जा। तो दोनों बहन के ले गए तो बड़की की शादी तो हो ही गई, और दूसरे बरस में वह उधर लड़के वाला ऑफर दिया। इस लड़की को देखा, कहा कि ये लड़की हमरे घर में जा दिया। सगुरु महाराज की इतनी सिद्धि शक्ति आ गई। इंजीनियर साहब कह रहे थे कि ट्रेन में मैं एक दिन चढ़ा और टिकट नहीं कटा सका। टीटी आया, अब डर से थरथराने लगे कि अब अरेस्ट हो जाएंगे। इज्जत आदमी को तो इज्जत की चिंता है, हड़बड़ी में टिकट नहीं कटा सके। कुछ नहीं सोचा, बस गुरु महाराज को स्मरण करने लगा। टीटी इसको छोड़ करके आगे बढ़ गए। शिशु बाबा के सामने जब आए तो शिशु बाबा क्या कहते हैं? टिकट कटवे नहीं छो, फर कर देते रहे छो। और जब टीटी आवे छा गुरु का पुकारे छो। ये कहाँ थे और कहाँ था ट्रेन में, कैसे देख लिया, कैसे जान लिए? मनुष्य नहीं, उसमें दैवी और अलौकिक शक्ति आ जाती है। विश्व ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है इसको जानने की शक्ति आ जाती है, उसके संकट को दूर करने की शक्ति आ जाती है। गुरु महाराज की बात तो छोड़ दीजिए, उनके शिष्य की बात मैं कह रहा हूं। साई स्वामी जी महाराज का नाम आप लोग सुने होंगे। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। इनकी पत्नी को शिवेश्वर राम चौरसिया मधेपुरा पूर्णिया गोला के निकट उनका बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत मकान भाड़ा पर है, रिटायर इंजीनियर है। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। 87 ईस्वी में मुरलीगंज कॉलेज कैंपस में जिला वार्षिक मधेपुरा का हो रहा था। उसी अवसर पर साई स्वामी जी महाराज के पास अपनी पत्नी को ले गए। रोने लगे। बाबा कहते किया रोए छो? कल के बाबा सरकार दिल्ली में इलाज पत्नी के करा रहा छे, जांच भले तो कल के कैंसर भाग ले, अब तो जीवन से निराश छे। बाबा ने क्या कहा सुन लीजिए। बाबा ने कहा वह थी हमर डॉक्टर, जा कुछ नहीं देते। डॉक्टर जांच करके दिल्ली में कहे जे कैंसर भाग ले, अब बाबा कहे जा कुछ नहीं देते। वह थी हमर डॉक्टर। और फिर जब जांच कराने गया तो कैंसर खत्म। एक संत के एक शब्द से कैंसर भाग जाता है। रेशमलाल दास नेपाल में रंगेली बाजार के निकट गुरु महाराज का एक शिष्य था, उसकी मृत्यु हो गई। घंटों बाद वो फिर से लौट गया तो क्या सुनाया सो सुन लीजिए। मेरे पास पुस्तक है, आपको बता देंगे, पढ़ सकते हैं आप। उसने बताया कि जमदूत हमको ले जा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा जमदूत तुम इसको कहां ले जा रहे हो? इससे अभी सत्संग का काम कराना है। जमदूत उधर गया और मैं लौट करके इधर आया। श्री सदगुरु मुर्दा जिंदा हो गया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं यहां वैसे सत्संग करने नहीं आया। मैंने महर्षि जी की शक्ति को, महिमा को देखा है। आप भी परख के देखिए, आप भी कुछ करके देखिए, कृपा होती है कि नहीं, इनमें शक्ति है कि नहीं। कुछ पूंजी लगाइए, कुछ कीजिए, तब इनकी शक्ति को देखिए। मेरे साले के नौकर ने विष खा लिया, थाइमेट खा लिया। लोग केला के गाछ लगाते हैं, केला के में थाइमेट देते थे केला को कीड़ा से बचाने के लिए। वही थाइमेट खा लिया मेरे साले के नौकर ने। एकदम बेहोशी की अवस्था में मुंह से गोंद फेंक निकल रहा है, मरना सन्न है, भिनसरे में पहुंच गया मेरे। मैंने फोन लगाया अपने लोगों से,
तो कहा एक आदमी मित्र ने कि डॉक्टर JB सिंह के यहाँ ले जाइए, ऐसा केस को वो टेकअप करते हैं, विष खाए हुए लोगों का इलाज करते हैं वो। तो मैं ले गया उनके पास। जांच जब हुई तो कहा कि नारी बंद हो गई है, जल्दी से कैंपस खाली कीजिए, नहीं तो पुलिस को खबर कर दूंगा। हम लोग लाचार हैं, अगर आपके ग्रामीण कोई लग जाएंगे पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, हम लोग भी इसमें परेशान होंगे, आप जल्दी से इसको कैंपस से ले जाइए। डॉक्टर मेजर उपेंद्र नारायण मंडल के पास ले गया, सत्संगी थे, कि देखियो कौन उपाय। उन्होंने क्या कहा, जब जांच हुई कंपाउंडर ने बताया तो कहा कि अहाँ एकरा के संग में की करे छिए। हमने कहा साला को ससुर को विपत्ति में छोड़ दें, चल जाइएगा, ये पुलिस पकड़ लेगा, इस डर से साले को भी छोड़ दीजिएगा, ससुरालों को भी। वहां से भी निराश हुआ मैं। तब मैंने क्या कहा, तब मैंने साले को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया बोलो? कुछ जमीन दे दीजिए, कुछ रुपया दे दीजिए नौकर के बाप को, अब मैनेज कीजिए, इसको लाश को जला दीजिए, नहीं तो वो संकट में पड़ जाइए। कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, आप भी जाइए, चलिए। कहा? सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर के निकट खुरेशान बस्ती, वहीं का नौकर था। गाड़ी लगी दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर गए होंगे तो देखे होंगे गुरु महाराज का मंडप लगा हुआ है। मैं गुरु महाराज पर नजर पड़ी, मैंने कहा गुरुदेव इस संकट और विपत्ति में आप ही रक्षा कर सकते हैं, अब तो भारी संकट में हम लोग। चिंता यह थी कि नौकर के बाप के माप के पास ले जाएंगे, लाश देख करके वो क्या कहेगा कि हाँ टका लाल हुए हमें, अगर जला दीजिए। इतना आसान नहीं था। मैं गुरु महाराज से कहा कि गुरुदेव संकट से रक्षा कीजिए। मैं अंदर गया, फुल पेंट पहन रहा था। साला दौड़ करके गाड़ी पर से उतर के आया जीप पर से और कहा, वो तो बोले लागले अभी तो गुरु दरबार में लगा और देखिए तुरंत बोल लग गया। क्या बोल रहा है? चीनी मिला कर खिलिए रहते हैं, कनिएटा खिलिए। आशा जगी, डॉक्टर दिलीप सिंह के यहाँ ले गया। यहाँ पर आपका जान मालूम है, मोहल्ले में। और दिलीप सिंह सवेरे सवेरे सो के उठा, पेशेंट मंगवाए, वो देखा तो कहा कि तो सर ये तो लास्ट फार्म पर है। हमने कहा जिनकी कृपा से ये आंख खोला है, मुंह बोला है, उनके नाम पर इलाज कीजिए। उसने मशीन 2 पाइप मुंह में नाक दिया और 2 नाक में दिया और मशीन को स्टार्ट किया, 2 बाल्टी विषैला पानी निकाला और कहा कि 24 घंटा अगर बच जाए तो करवा दे, कुछ कहो। मैं उस प्रसंग को ज्यादा नहीं कहूंगा, रिजल्ट मैं आपको बताता हूं कि लड़का अभी बम बम कर रहा है। मुर्दा को जिंदा करने की क्षमता महर्षि में है, संत में है, भगवंत में है, भक्ति में है। मीरा ने विष पिया और विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये किसका प्रभाव था? ये भक्ति का प्रभाव था। ये भक्ति के प्रचार के लिए ये सत्संग है। डॉक्टरी बनने के लिए, दुकान चलाने के लिए, दुनिया में पैसा कमाने के लिए ये दरबार गुरु का नहीं लगता। ये गुरु का दरबार लगता है ये जनाने के लिए कि आपके शरीर के अंदर में ब्रह्मांड है, आपके शरीर के अंदर में अमृत है, आपके शरीर के अंदर में ईश्वर है। उसका प्रत्यक्षीकरण कर जाओ, तुम सशक्त हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तुमको हवा की जरूरत नहीं होगी, अन्न की जरूरत नहीं होगी, अब बीमारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर बिन बाजा झनकार उठे जा, समझ परे जब ध्यान धरे। बिना ताल जहां कमल फुलाने, बिना सरोवर के कमल का फूल खिलता है, बिना तेल के रोशनी हो रही है, लालटेन जल रहा है। बिना ताल जहां कमल फुलाने,
ते ही चढ़ी हंसा केली करे। फूल होता है ना, फूल पर भौरा आता है, उसकी सुगंधी भी लेता है, उसका रस भी लेता है, मजा मारता है, उछलता है, कूदता है, घूमता है, फूल के चारों मड़राता है, चूस लेता है, सुगंध लेता है, आनंद लेता है और किरवा करता है। कहते हैं इस शरीर के अंदर में जो कम फूल फूलेगा, उस फूल की सुगंधी में ये जीव जो है सो मस्त हो जाएगा, किरवा करेगा। काल ब्याल निकट नहीं आवे, काल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ दहे, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, कर्म भर्म अघ व्याधि टरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। की बुझिए, अमर होए कबहू न मरे। अमर जीवन होगा, न अन्न की जरूरत, न पानी की जरूरत, न हवा की जरूरत, न बीमार दवा की जरूरत। ये जीवन, ये शरीर प्राप्त कर सकता है कैसे? संतों के सद्ज्ञान के अनुसार साधना करके। इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगति क्या करो? रोज सत्संग करो, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई। दो तरह से, कैसे कैसे? दो तरह से। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान। रोज धर्म ग्रंथ को सुनो पढ़ो, ये बाहरी सत्संग। अभी सुन रहे हैं, ये बाहरी सत्संग। और आंतरिक सत्संग क्या है? ध्यान की। न दुकान छोड़िए, न मकान छोड़िए, न पत्नी छोड़िए, न परिवार छोड़िए, सबके साथ रहिए। और क्या कीजिए? कुछ समय आप ध्यान कीजिए, कुछ समय आप स्वाध्याय पुस्तक कीजिए, और कहीं संत का समागम सत्संग होता है तो उसमें जाकर के भाग लीजिए। एक दिना खाने से काम चलता है कि दिन में 3 बेर खा पड़े छे। हाँ, एक दिना नहीं खेबे भर दिना तो दिना फकफकी डूब जाए। इस शरीर के फकफकी नहीं हुए, एकरा खातिर 3 बेर भोजन दै छियै। शरीर के अंदर में जे मन छे, शरीर के अंदर में जे बुद्धि छे, ओकर की खुराक छे? उसका खुराक है संतों का ज्ञान। ये अच्छा विचार नहीं सुनेगा तो मन अच्छा नहीं रहेगा, बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी, अच्छी दिशा नहीं रहेगी। कोई दुष्ट क्यों होता है? बुरे संग के कारण। दुर्बुद्धि, जिसके पास दुर्बुद्धि है वही है दुष्ट। कौन है दुष्ट? जिसकी बुद्धि खराब है वही है दुष्ट। अगर आपके बेटे का, आपके भाई का, आपके पड़ोसी का बुद्धि खराब हो गया है तो उसका कोई इंजेक्शन है? कुछ इंजेक्शन से उसकी दुर्बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाए। दुर्बुद्धि को सुबुद्धि में बदलने वाला अगर कोई रास्ता है तो ये संत का ज्ञान है, संत का विचार है। और अच्छे आदमी का संग, अच्छे आदमी के संग में रहेगा। ऐटा का मच्छर काटे और ककरो काटे, मच्छरे पर ध्यान देना जाता, सत्संग में कथी ले लिए तो कम से कम भगा रू, अपन सुनू, सत्संग में बाधा नहीं डालियो। अहाँ जो कुछ बोल देवे तो शब्द के असर न भाई छे श्रोता पर, वक्ता पर। एकाग्र भा के हम कह रहे छे, एकाग्र भा के लोग सुन रहे। गुरु के ज्ञान, अमृत ज्ञान, इस ज्ञान से बढ़कर के कल्याण कहीं नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं कि सत्संग और संत समागम से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि यहाँ कब सत्संग होता रहा है, हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आज तो इस मकान का सौभाग्य है कि यहाँ संत का दरबार लगा है और संतों के विचार को यहाँ पर सुनाया जा रहा है। भक्त लोग यहाँ आ गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जग से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं। कौन कहते हैं? ऐसा महापुरुष, ऐसा पराक्रमी पुरुष की जन्म लिया तो फाटक खुल गया, पहरेदार बेहोश होकर के कंस का गिर गया, और माँ बाप जो जंजीर में जकड़ा हुआ था वो जंजीर खुल गया। ऐसा बच्चा, ऐसा महापराक्रमी कृष्ण। वो कृष्ण क्या कहता है?
न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। इसी योग ज्ञान के समान पवित्र संसार में कोई वस्तु नहीं। इस लोक में साधन पवित्र न और ज्ञान समान है। योगी पुरुष पाकर समय पाता स्वयं। जो संत का ज्ञान है वो ज्ञान यहां पर बांटा जा रहा है। कोई पैसा है, फीस है, बच्चा से कोचिंग में भेजे वो ना फीस दिया पर एक ना फीस नहीं देवे तो दोसर ना से आंख बच्चा के दुख नहीं सुनत। एक बच्चा हमको कह रहा था कि स्कूल नहीं जाए किया नहीं जाए, किताब नहीं छे। कहलिए किताब नहीं छे तो बाप को कहली नहीं तो बाप का कहलिए तो कल के कि कामे नहीं लागलो। लेकिन जैसे से कते चोर दिल कीन का लाभ लगे काम नहीं लागले तो कमिल के नहीं तर लाभ लगे कहते सा कमिल के जरूर कह के मतलब हमारे बात पर ध्यान नहीं देते। कहलिए कि मास्टर साहब कहली नहीं जे किताब हम नहीं खरीद कर करके बाबूजी त्या बिना किताब के लिए कैसे नाटक बंद करो। कैसे कहलिए कि तो मास्टर साहब कल कि सब नाटक बंद करो। ओकर लाचारी के काम बुझे से मास्टरों के हृदय में जब संत के ज्ञान रहते हैं ना तो दया आते, और संत के ज्ञान नहीं रहते तो दया को तो निष्ठुर है। वो बच्चे बेचारा लाचार है और उसको कहता है कि नाटक क्या करे। बेचारा नाटक क्या करेगा, बेचारा का तो जो हालत है उसे घर में जाके पता करो। तो बंधुओं, कमजोर कुचला जाता है, कमजोर अपमानित होता है। गरीब लाचार के लोग मजाक उड़वे छे, अहाँ के दुख दर्द हाथ न कर ऊपर से बेसी आदमी कहत भीतर से तो कहे गले तो गले। भीतर किसी का जिसका संत का संतान है वही दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे की पीड़ा को अनुभव करता है और कोशिश करता है कि हम उसको दूर करें। अब सुन लीजिए, लॉ कॉलेज का जो प्रिंसिपल यहाँ हुए डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव, जाने हुए वीर जी, सत्संग में एला तो कहे छथिन कि वो तो ध्यान भजन का कुछ बुझे नहीं रहे तो कहे छथिन कि हमें एकेटा चीज का माने छी कि परोपकार से बढ़ के पुण्य नहीं है और दोसर के हानि पर से बढ़ के पाप नहीं है। हम कहलिए ओ ये ध्यान सत्संग के बेकारे बुझे छे। तो मैंने माइक लिया और कहा, उनको क्या कहा सो सुन लीजिए। अब तो दुनिया में रहे नहीं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा वकील साहब ने कहा है परोपकार से बढ़कर के पुण्य नहीं है, लेकिन उपकार कितने तरह का होता है आज मैं प्रिंसिपल साहब से जानना चाहता हूं। मैं इनको बता दूं कि भूखे को अन्न देना उपकार है, प्यासे को पानी पिलाना उपकार है, नंगे को वस्त्र देना उपकार है, बीमार को दवा देना उपकार है। नहीं, बीमार है दवा दे दीजिए, उपकार हुआ भला हुआ। लेकिन एक उपकार ऐसा है जिस उपकार के सामने दुनिया का कोई उपकार नहीं टिकेगा, वह है इस जीव के सारे दुखों को सदा के लिए भगा देना, निर्भय बना देना। कोई डर नहीं, कोई बीमारी नहीं, जमराज का भी गम नहीं। ये स्थिति सत्संग से आती है और ये उपकार गुरु कर सकते हैं, ये उपकार सत्संग के द्वारा हो सकता है। इसलिए गुरु और सत्संग ध्यान से बढ़कर के, संत मत से बढ़कर और कुछ नहीं है दुनिया। सिर नीचा जो किया सो नीचे कर किए हुए रह गया। तो बंधुओं, जो भलाई दुनिया में कोई आपका नहीं कर सकता है वो भलाई कहाँ होगा? वो भलाई सत्संग से होगा। सत्संग से जो कमाई होगी उसको चोर चुरा नहीं सकेगा, लुटेरा लूट नहीं सकेगा, मौत छीन नहीं सकेगा, ये अजीब के पास जाएगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं, उनका वरदान सुन लीजिए। सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है। खाना पीना कपड़ा लत्ता की कमी नहीं रहेगी। पहले जीवन मुक्ति होगी, फिर विदेह मुक्ति होगी। क्या बुझते हैं? इससे बड़ा कोई हो सकता है आश्वासन? इससे बड़ा वरदान? क्या वरदान मिला सुने? हम लोग को मोक्ष मिलेगा। 2 जन्म लगे, 5 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, 6 जन्म लगे, लेकिन उसके बाद मुक्त होंगे। और जैसे हनुमान जी जहां चाहते हैं प्रकट हो जाने के लिए प्रकट होते हैं, वैसे हम लोग उसी कमाई पर चढ़े हुए।
जो लोअर में एडमिशन लेता है ना वही कभी एमए पास करता है। पक्की बात है कि झूठी बात है? पक्की बात है। पक्की बात है कि जो लोअर में पहले एडमिशन लेगा वही कभी न कभी एमए में जाएगा। जो एडमिशन नहीं लेगा वो कहां से जाएगा? हम लोगों ने एडमिशन लिया है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं, लगे हुए रहेंगे तो कभी न कभी बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग सत्संग नहीं करते हैं वो सत्संग करे। जो गुरु की शरण में नहीं है गुरु की शरण में आवे। गुरु जो उपकार कर सकते हैं वो उपकार कोई नहीं कर सकते। गुरु महाराज के शब्द में सुनाऊं, सतगुरु सम हित नहीं कोई, गुरु सतगुरु सम हित नहीं कोई, निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। इसकी रक्षा करते हैं, तन मन शरीर की रक्षा करते हैं, मन की रक्षा करते हैं, आत्मा की रक्षा करते हैं। आपकी हमारी औकात नहीं है कि हम बेटे की प्राण की रक्षा कर सकें, उसके शरीर की रक्षा कर सकें। ज्यादा से ज्यादा दवाई दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसके प्राण की रक्षा आप नहीं कर सकते हैं, उनके मन की रक्षा नहीं कर सकते। अयोध्या के लाल सखे जी महाराज चले कुप्पा घाट, गुरु महाराज का नाम सुना, दर्शन करने के लिए ट्रेन पर चला। जिस डब्बे में बैठा, कौन बैठा? लाल सखे जी महाराज। अयोध्या का लाल सखे जी महाराज जैसा जिस डिब्बे में बैठा उसी डब्बे में एक धनाढ़गढ़ की युवती सुंदरी बैठी, ससुराल नवविवाहिता थी, जा रही थी, उसके साथ में बहुत जेवरात पैसे वगैरह थे। गुंडा लग गया, ट्रेन खुली और डकैतों ने लूटना शुरू किया। उसका सब रुपया पैसा सोना चांदी लूट लिया, लाल सखे जी महाराज के सामने लूट लिया। लूटिए के नहीं छोड़ा। लड़की की जब इज्जत पर हाथ दिया तो लाल सखे जी ने कहा, खबरदार, पैसा लूटा, रुपया सोना चांदी लूटा, मैं कुछ नहीं बोला, इज्जत पर हाथ दोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडों ने क्या कहा, इस बुढ़े का काम तमाम करो, और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब फेंक दिया तो कहां गिरा? जिसमें फेंक रहा था वो मन में सोचा कि गुरुदेव आपका दर्शन करने में चला, मैं क्या देख हो रहा है, प्राण जाएगा कि क्या होगा, कौन चीज से टकराएंगे, क्या सर फूटेगा, क्या हो जाएगा। पुआल के ढेरी पर गिरा। श्री सदगुरु पुआल के ढेरी पर की है तो गेंद रहे तो छेल जाओ, और की पुआल दब ले फिर उछल ले, कोनो चोटो तट की गुंजाइश है? कोई चोट नहीं लगी। गार्ड ने देखा, ट्रेन रुकवाया, कहा, सब दौड़े दौड़े फोर्स लोग वहां आए, कहा मैं तो सुरक्षित हूं, अब उप डब्बे में जाओ, गुंडों के कारण एक भले घर की लड़की की इज्जत खतरे में है। सब गुंडा भी पकड़ा गया। और जब कुप्पा घाट गए तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बार न वाका कर सके जो जग बैरी हुए। कल के गुरुदेव ये तो आप ही की कृपा से मैं बच के आया। तो संकट में विपत्ति में कौन रक्षा करेगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संत भगवंत के सिवा और कोई आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। विपत्ति में, संकट में, मौत के समय में भी आपकी रक्षा अगर कोई करेगा तो संत कर सकता है, गुरु कर सकता है, भगवान कर सकता है। इसलिए बिना भजन के कभी मत रहिए। और सत्संग को बड़ा भगवान शिव कहते हैं, तो भगवान शिव का आशीर्वाद अगर चाहते हैं, कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं, राम का आशीर्वाद चाहते हैं, संत महात्मा का आशीर्वाद चाहते हैं, तो क्या करो? सत्संग करो, दीक्षा दो, गुरु बनाओ और इस शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला ध्यान कक्ष बनाओ। क्या करो? अरे मूर्ति के सामने दीप क्या जलाते हो? आरती तन मंदिर में कीजिए। शरीर रूपी मंदिर में क्या करो? आरती तन मंदिर। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। गुरु जहां बताते हैं वहां दृष्टि को जोड़ो, क्या मिलेगा? दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जवल, बहुत प्रकाशित बिंदु उज्जवल हो, प्रकट होगा तारा के रूप। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, ब्रह्म ज्योति अपने अंदर में दर्शेगा। तो बंधुओं, मैं बहुत कुछ अब नहीं कहना चाहता, अब इतना कहना चाहता कि संत महात्मा के ज्ञान गंगा को बहाने की मैंने कोशिश की।
संत वचनामृत यहां पर उड़ेलने की मैंने कोशिश की, आप उनको सुने हैं। राम का आदर अगर आपके दिल में है, कृष्ण के प्रति आदर है, शिव के प्रति आदर है, संत महात्मा के प्रति आदर अगर है, और अगर आदर नहीं है तो आपका दुर्भाग्य है। ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? जो श्रेष्ठ लोगों का कहना नहीं मानता उसका भला होना संभव नहीं। और राम, शिव, कृष्ण और संत महात्मा से शुभ चिंतक कोई हो नहीं सकते। न शक्ति है न रक्तता, क्या रक्षा करेगा बोलिए तो? जो अपने मर्दुहार है दूसरे का क्या मदद करेगा महाराज? ये सारा लोग जो भगवान से दूर है, भक्ति से दूर है, भगवान की भक्ति की शक्ति से दूर है, वह तो एक तरह से मुर्दा है। कोई बन गया, कोई बनने वाला। कोई 2 बरस में मरेगा, कोई 20 बरस में मरेगा, कोई 15 बरस में, कोई 30 बरस में मरेगा, लेकिन सब मरने की ही तैयारी में जा रहा है। इस दुनिया में करो क्या? दुनिया में संत महात्मा के आशीर्वाद के सहारे, उनकी कृपा पाने के सहारे जीवन जीने की कोशिश करो। उनकी कृपा चाहते हो तो गुरु को मत छोड़ो, ध्यान को मत छोड़ो, सत्संग को मत छोड़ो, और अखाद्य भोजन मत करो। ठीक है? भगवान शिव ने कहा, हे उमा, जो दूसरे के मांस से अपने शरीर का मांस बढ़ाना चाहता है, वो जहां जन्म लेता है वहां उद्वेग में पड़ा रहता है। सबको अपना जान प्यारा है, जैसे तुमको शरीर प्यारा है वैसे सब जीव को प्यारा है। किसी का काटते हो तो वह छटपटाता है, दुख होता है। किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख भोगना पड़ेगा। तो हो सके तो दूसरे का जहां तक हो सके हित कीजिए, कष्ट किसी को नहीं पहुंचाइए, और अच्छी पुस्तक घर में रखिए, संत महात्मा के साहित्य को रखिए, और समय समय पर सत्संग होता है, आइए। प्रत्येक रविवार को मेरे यहाँ सत्संग होता है, अपराह्न काल में आइए, वहाँ प्रवचन सुनेंगे। जो प्रवचन आज सुने हैं इसी तरह प्रवचन सुनते रहिए। जब जब मौका मिले आइए, सप्ताह में 1 दिन तो आइए। क्या इच्छा हो रही है कि नहीं? हाँ, तो हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट कीजिए। और गुरु महाराज की जयंती भी होने वाली है, एक रविवार के बाद 3 मई को, बीच में 26 मई को रविवार है, उस दिन सत्संग है। फिर 3 मई को गुरु महाराज की जयंती है। संत महात्मा के विचार का कद्र कीजिए, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज।